नहीं मिल सकता। जो गुण दिव्य गुण गुरु ने हम सबके अंदर सहज में डाल दी ना चुपके से, कहीं कोई नहीं मिल सकता। बहुत भाग्यशाली गुरु के सदके ही जैसे आज जीवन सबकी बनती, फिर लगता है कि नहीं, फिर मन को इतना अंदर में ऐसे रखो कि जो भगवान इतने बड़े चमत्कार कर सकता है, ये हमको हमारे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है कि तुम्हारे आंसू सूख गए, तुम्हें जागृति मिल गई। ग्रस्त में रह के तुम्हें पक्का हो गया कि सत्य क्या है झूठ क्या है। ग्रस्त में है उस अहो माया के बीच में तुम्हें पता चल गया कि माया का रूप कैसा है। उस संसार में रह के, जगत जंजाल में रह के तुम्हें पता चल गया कि भगवान तेरा स्वरूप क्या है ना, तू कहाँ है। अभी कितना अच्छा भगवान बोल रहे थे कि कहाँ नहीं है परमात्मा, सर्वत्र वही है, सर्वत्र वही है। मतलब कितनी गजब की महिमा देखो गुरु के प्यार की, जो भगवान कृष्ण ने गीता में बोला ना, एक एक शब्द देखो गीता उठा के देखो, बस हम सब ने गीता पढ़ी सुनी और रख दी, पर जब साकार में गुरु कृष्ण रूप में आता है तब वो हमें पकड़ के अर्जुन बनाता पहले तो, है ना। पात्रता भी गुरु डालता, हम सबके अंदर पात्रता नहीं होती। कैसे प्यार से बैठ के, कैसे खुद गाली खाता थे कोई। अब जो पहली बार जो गुरु ऐसे बोलता है कि आओ ना, छोड़ो ना, सब जंजाल है, ये है, मन मानता नहीं है ऐसे। वो सब संसार प्यारा लगता है, घर परिवार प्यारा लगता है, उनका सुनना अच्छा लगता है, उनका मानना अच्छा लगता है, गुरु विरोधी लगता है। ये तो समझते ही नहीं हमारे घर परिवार की महिमा को, बातों को, हमारी मजबूरी को समझ ही नहीं रहे। हम कैसे निकले, कैसे आए, कैसे बढ़े, हमारे साथ तो ये मजबूरी है, घर वाले ऐसे कह रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं। गुरु की बात को पीछे कर देगा, तो फिर भी कैसे गुरु हम सबकी गालियां खा के, अभी देखो तो मन और गुरु की ना बहुत लड़ाई चलती रहती है। मन कहेगा नहीं माया अच्छी है, माया वाले अच्छे हैं, ये भी जरूरी है। गुरु कहेगा नहीं, पहले मायापति को देख, पहले अपना असली काम कर। मन कितना कितना जैसे युद्ध करता है, ऐसे देखी जाए तो कितनी कितनी बहस करता है गुरु, फिर भी कैसे गुरु के प्यार की महिमा जैसे क्या ही गाए, लगा रहता वो हमारे पीछे। और फिर एक दिन तुम मुंह से कहलवा देता तुम्हारे, है ना। आज हम सब दिल से बोलते हैं कि भगवान जो आपने कहा ना, जो आप कहते हो ना, उसी में मेरी भलाई है, वही सही है। क्योंकि दुनिया में जाके मैंने देख लिया जग सारा, मैंने तेरे जैसा मीत नहीं, तेरे जैसा सबल सहारा, तेरे जैसी प्रीत नहीं। एक गुरु के प्यार के आगे हमको लगता है सारे संसार भर का प्यार फीका हो जाता है, क्योंकि संसार भर के प्यार ने हमारे अंदर की कलुषता को मिटा नहीं पाया, हमारे दुख को निकाल नहीं पाया। पूरी दुनिया मिलके खड़ी हो गई। जिस समय कोई दुख आता ना, देखा करो अंदर कितनी पीड़ा होती है, जैसे निचुड़ता है मन, जरा सी बातों पे ऐसे टूट जाता है। जरा सा कोई शक्ल ऐसे करके देख ले, जरा सा कोई शब्द ऐसे बोल दे, जरा तुम्हारे मन मुताबिक कुछ ना चले ना हो, जरा सा कुछ आर्थिक मानसिक शारीरिक कोई कष्ट आ जाए, कितना टूट जाता मन। संसार में देखो, एक अपने जीवन को देखना, संसार को देखना जाके, जैसा संग से उठ के तुम एक जगत को देखना, एक अपने को देखना, जमीन आसमान का अंतर पाओगे अपने में। पर देख के अहंकार नहीं करना, देख के भगवान के गुरु के शुक्राने वाला कि प्रभु अगर तू ना मिलता तो मेरा जीवन भी इससे बदतर होता। इसलिए करुणा, गुरु ने कहा करुणा करो, जाके सबको प्यार से सत्संग में लाके बिठा। सत्संगत में लिया ना हाथ जोड़ जोड़ के, क्यों बोला सत्संगत में लिया ना हाथ, मतलब कितना झुकना पड़े, मिटना पड़े, मुड़ना पड़े, बोलना पड़े, फिर भी आके सत्संग में बिठा देना लाके। क्योंकि जो खुशी तुम्हें मिली है, उन्होंने कहा सबको मिली, सबको ये खुशियां मिले, सबको ये बख्शिशें मिले, सबको ये प्यार गुरु का मिले, सबको ये सम्मान सच्चा मिले। बोला कि
आज तुम अपना सच्चा सम्मान करोगे ना, तो पूरी दुनिया तुम्हारा सम्मान करने के लिए खड़ी हो जाएगी। तो हम सभी अपनी बेकदरी करके बैठे, तो क्या सम्मान करता? चाहते थे सम्मान, पर पाने की कला नहीं थी, सम्मान करवाने की अकल नहीं थी। हम सब हरकतें वही जैसे संसारी वाली, संसारी बुद्धि वाली, अपमान करने वाली, है ना शब्द। देखो घर में देखो कितनी लेडीज फालतू बोलती रहती, बच्चे कितना अपमान करते हैं। चुप रहो ना, चुप रहना नहीं होता क्या, बोलते रहते। आजकल तो बच्चे तुम देखो दोबारा बोलोगे ना तुम्हें झाड़ देंगे। उनको अपने समय की इतनी कदर है मेरी, उनको अपनी इतनी वैल्यू है कि नहीं, एक बार मैंने मना कर दिया, दोबारा नहीं बोलना। और बोलो मोहवश तो देखो कैसे बात करते। अब जानता वश या नहीं सुनाई पड़ा, मान लो तुमने दोबारा बुलवा लिया तो नहीं उनको अच्छा लगा, उनको और उनसे सीखो। क्यों फालतू बोलना, इतना भी क्यों बोलना? एक बार बोल दिया, पूछ लिया, जय राम जी, उसके बाद मन को ही बनाना है, मन को ही मोड़ना है, छोड़ो ना, है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। कितना बढ़िया उन्होंने मंत्र दिया है, जड़ में चेतन में सब में। भगवान कृष्ण ने गीता में बोला है, यो माम पश्यन्ति सर्वत्र सर्वम चामयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि साचा में न पश्यति। भगवान ने कहा कि जो सब कुछ मुझ में देख लेता है, जैसे है ना, जो सर्वत्र मुझे ही देख रहा है। कितना अच्छा, जैसे लगता कैसे भगवान कृष्ण की एक एक बात को गुरु ने हम सबके जीवन में उतारने की ठान ली है। कितनी मेहनत है गुरु की, कैसी एक शब्द में कितना करुणा, कितनी क्या ही कहे महिमा उनके प्यार की, कितना दर्द दिखता है हमको सच में। भगवान कृष्ण भी तो यही बोल रहे हैं कि सर्वत्र मैं ही तो हूँ, सब कुछ मुझ में है, सब में मैं हूँ। और ऐसा कोई जो जान लेता है, भगवान ने अपने मुख से बोला ही अर्जुन, ना मैं उससे अदृश्य हो पाता हूँ, ना वो मुझसे अदृश्य हो पाता है। मतलब हम दोनों एक दूसरे से छुप ही नहीं सकते हैं। लोगों को मिलता नहीं है भगवान को, जिंदगी निकल जाती है पूजा पाठ करते करते, जाप तप करते करते। उनसे पूछो भगवान मिला, अरे काय का भगवान मिल गया, कैसे वैसे भगवान कैसे मिल गया, कैसे मिल सकता है? और तुम बोल दो कि मुझे तो भगवान मिल गया, तो तुम्हें ऊपर से नीचे तक ऐसे देखेंगे, पागल तो नहीं है? ऐसे कैसे बोल दिया इसने, ऐसे कैसे? तो तुम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो, हाँ बिल्कुल साकार मिल गया, रूप में मिल गया, स्वरूप में मिल गया, चेतन में भगवान ही मिल गया। कोई जगह ना तुझसे खा लिए, तू व्यापक डाल लिए, पहले सुनते थे, आज दिखने में आ रहा गुरु के पास। गुरु ने वो दिव्य दृष्टि दी, संजय को मिली थी वो दिव्य दृष्टि, देखो जाटू भगवान को देख पाए, अर्जुन को मिली थी वो दिव्य दृष्टि, भगवान का विराट रूप देख पाए। हम सबको भी कहीं ना कहीं गुरु यही दिव्य दृष्टि दे रहा है। यहाँ संसार के और कोई नहीं कि ये सीख लिया कि वो सीख लिया, कि ये पा लिया कि वो पा लिया, चमत्कार हो गया जी, फैक्ट्री चलने लगी, बच्चों की शादी हो गई, कि ऐसा यहाँ पे ये चमत्कार नहीं होते बिल्कुल भी। ये तो रूम में मिल जाते, साइड बाई साइड सारे काम हो जाते, रुकते भी नहीं कोई काम ऐसे। पर फोकस गुरु का इन कामों में नहीं है, ना तुम्हारा रखने देता हूँ इन कामों में फोकस। ये सब बातों के लिए सत्संग नहीं है, ये सब बातों के लिए ब्रह्म ज्ञान नहीं है। ब्रह्म को जानने के लिए, भ्रम को मिटाने के लिए ब्रह्म ज्ञान है। भ्रम में तुम्हारा संसार है, जगत है, और ब्रह्म ज्ञान है कि परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं। ये पक्का करो, जितना पक्का करते जाते हैं उतना आनंद होते जाते हैं। कितनी कृपा है गुरु की। आज हम सब बैठ के यहाँ ही बैठ के ऐसे बोल पाते हैं कि भगवान तेरी कृपा से बहुत से दुख हमारे कम हो गए, और दुख बहुत कम लगने लगे। दुख भरे दिन भी तेरे भैया, अब सुख आए हो रहे। दिल ऐसे चीख के बोलता है, गुरु तू नहीं था तो बहुत दुखी थे, पर तू आ गया जीवन में तो अब दुखों के पहाड़ गिर रहे हैं भले,
पर फिर भी मेरा बचाव तू करके बैठा है, क्योंकि अपनी चुगनी में तूने मेरे पाठ जैसे दुख को, गिरधर को क्यों बोला जाता है गिरधर? क्योंकि वो गिरिराज पर्वत उठा के चुगनी में से मुस्कुरा रहे थे। तो आज हम सब भी ऐसे गुरु के प्यार को फील कर पाते हैं। इतने बड़े बड़े दुख हम सबके जीवन के दुख तो दुख है, छोटा बड़ा तो सबके लिए, चाहे अब पेट का दर्द हो, चाहे दांत का दर्द हो, सिर का दर्द हो, दर्द तो दर्द है। ऐसे दुख तो दुख ही है, किसी के पास छोटा है, किसी के पास बड़ा। अच्छा, अपना दुख ही सबको बड़ा लगता है, याद रखना। तुमको देखने में लगेगा ये काय को दुख है, फालतू में रो रही है, इतना कोई इतना दुखी होने वाली बात थोड़ी है। उससे पूछो जिसको अज्ञान है, उससे पूछो जिसको दुख लग रहा है, वो कहेगा मुझ जैसा संसार भर में दुखी नहीं है। पहाड़ टूट गया मेरे ऊपर तो दुखों का। कैसे गुरु प्यार में जब हम बैठते हैं, है ना, जब गुरु के प्रेम को फील करते हैं, जब परमात्मा की भक्ति में लगते हैं, जब भगवान का कहना मानते हैं, तब धीरे धीरे लगता है भगवान सच बात है। जो दुख हम कह रहे थे वो तो तूने उठा रखा है, तूने संभाल रखा है। हम तो तेरी शरण में बैठ के आराम से मौज कर रहे हैं। मेरी चिंता हरि करे, मुझे ना चिंता कोई। हम चिंते क्या हो? पहले क्या था, भगवान दिखता नहीं था तो परेशान होते थे, कौन करेगा कौन करेगा कौन करेगा। अब गुरु ने अंदर में भगवान बसा दिया, बसा हुआ था, दिखा दिया। बैठा ना ईश्वर क्यों चिंता करता, बैठा भगवान क्यों चिंता करता। खबर नहीं पल की, बात करे कल की, पल की खबर नहीं है, क्यों चिंता कर रहे पल, अगले पल की। छोड़ो सब। कितने हमने देखा, कितने फ्री होके बैठते हैं लोग यहाँ पे, कितने बेफिक्र होके बैठ जाते हैं। चिंताएं आती भी है तो दूसरे सिखा के दौड़ के चली जाती है, बिगाड़ नहीं पाते तुम्हारा कुछ। गुरु भी कहता है प्यार से आके सत्संग में बैठ जाओ, कल की भगवान जाने। कलयुग में कहते ना कल की अवतार। तो गुरु ने हम सबको कैसे हमारे लिए कल की अवतार धारण कर लिया कि कल की जाने। मैं तो आज में रहूं, कल की भगवान कल की जाने। मैं तो मस्त होकर भगवान के चरणों में बैठी हूँ बस, क्योंकि सब कुछ तू है और सब तेरा है। एक इतना छोटा सा मंत्र ढूंढने का तुमने नहीं पक्का किया ना, तो कितने भी मंत्र जप लेना, कितने भी शास्त्र पढ़ लेना, कितने भी कर्म कांड कर लेना, कुछ भी उपाय कर लेना, तुम्हारे दुख निकल नहीं सकते। प्यार से गुरु हम सबको रोज यही मंत्र पक्का कराता है, यही बात पक्की कराता है। इतना सा ज्ञान जो भूले पड़े थे, इसी को हमारे जीवन में डालना चाहता है कि सब भगवान तू है और सब कुछ तेरा है। इतना सा खाली मंत्र, इतनी सी खाली बात, इतना सा खाली ज्ञान जिसने भी पक्का कर लिया, कहते हैं उनके जीवन के सब वेद पुराण आ जाते। गुरु भी हम सब के जीवन में यही चमत्कार, बोले भक्तों को रोज चमत्कार देखते हैं। परमात्मा के सच्चे भक्त हैं तो रोज चमत्कार देखते हैं, और अज्ञानियों को पूरी जिंदगी भगवान का चमत्कार दिखाई पड़ता है। कुछ चमत्कार भगवान करे तब हम जाने भगवान है। कोई चमत्कार करे गुरु तब हम जाने गुरु। दादा ने तो कितना बड़ा चमत्कार कर दिया हम सबके जीवन में। दुख लगने सबको कम हो गए, कितना बड़ा चमत्कार है जीवन का। आंसू सूखने लगे, जीवन का कितना बड़ा चमत्कार है। बातें लगनी बंद हो गई है, कितना बड़ा चमत्कार है। हालातों से सीखना आ गया, ये कितना बड़ा चमत्कार है। अब अंदर में कोई बुरा भला दिखाई नहीं पड़ता, ऐसा दिखता भी है, बोला छोड़ो ना, तुरंत छोड़ने की कला सीख गए तुम, तो कितना बड़ा चमत्कार है जीवन। अपनी मुस्कुराहट को बरकरार रख के बैठे हो अगर, अरे बाप रे, ये तो सबसे बड़ा चमत्कार बोला। ये चमत्कार गुरु ने हम सबके जीवन में रोज किए। दादाजी से किसी ने कहा, दादाजी आप सत्संग तो करते हो, आपको पता है भगवान क्राइस्ट ने ना एक मुर्दे को जिंदा कर दिया था। आपने सत्संग में किसको जिंदा किया? बने बैठे हो सतगुरु भगवान बन के पूज रहे हो।
आपने किसको जीवन दान दिया? लोग होते ना कैसे बोलने ईर्ष्यालु, चिढ़ने वाले लोग, कुछ भी बोल देते, कुछ भी ऐसे देख लेते, कुछ भी ऐसे सोच लेते। गुरुओं से कैसे जलन ईर्ष्या रखने वाले लोग क्या भी कर लेते, कह देते। तो दादाजी तो कुछ नहीं बोले, बाकी जितने बैठे थे हम सब जैसे जैसे बोले, भैया क्राइस्ट ने तो एक मुर्दे को जिंदा किया होगा, दादा ने तो हम सब मुर्दों को जिंदा करके रख दिया। हम सब जीवन में मुर्दे होके जी रहे थे, मरे पड़े थे, ना कोई उमंग, ना कोई तरंग, ना कोई खुशी, ना कोई मुस्कुराहट, ना शुक्राना, ना मुस्कुराना, जीवन में कुछ था ही नहीं। जैसे जब से गुरु मिले हैं, मोहे जब से मिले गुरु सांचे रे, मन का मयूरा नाचे। अंदर मन बेवजह की खुशी महसूस कर रहा है, बेवजह की शांति महसूस कर रहा है, बेवजह की हंसी खुशी मुस्कुराहट ले पा रहा है। कितनी बड़ी कृपा है। तो एक बोल पड़ा कि नहीं, दादा ने एक मुर्दा नहीं जिंदा किया, दादा ने बहुत मुर्दों को जिंदा किया है। और आज हम सब ये फील कर पाते हैं उनके प्यार के सदके, उनके वचन के सदके, उनकी कृपा के सदके। हम सब जो मरे पड़े थे जीवन में, उदास, मायूस, चिंतित मन लेके जो संसार में चल रहे थे, आज गुरु के वचन ने, उनके प्यार ने, गुरु की समझ ने कैसे नया जीवन हम सबको दे दिया। जिंदगी तो इसको कहते हैं, है ना। हम सबके दिलों से क्या आवाज आती है, जिंदगी तो अब इसको कहा जाता है। पहले क्या कोई जिंदगी थी? भले कितने सुख थे, भले कितने परिवार में प्यार करने वाले थे, भले कितने पूछने वाले थे, कुछ भी था, पर जिंदगी तो कहते हैं अब इसको जिंदगी कहा जाता है। जिंदगी तो इसका नाम। जहाँ भगवान की प्राप्ति का एहसास होने लगे, ईश्वर की बात हमको सुनने समझने लगे, तब लगता है कि अब जीवन शुरू हुआ। अब हालातें आ रही हैं, जा रही हैं, और बहुत कुछ हमको सिखा रही है। बहुत भाग्यशाली जैसे लगते हैं कि कैसे गुरु के प्रेम के सदके ये जीवन हरा भरा हुआ है ना। अब जिसके सदके जैसे हुआ है, गुरु के सदके हम सबका जीवन सुंदर बनाए, बोले फिर उसको छोड़ के कहाँ चले जाए। हम सबको यही बोलते हैं कि कभी भी ऐसे अंदर में आए, दुविधा आए अंदर में, कभी भी सत्संग चुने या माया चुने, इधर जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए, तो अगर तुम सच्चे हो, ईमानदार हो, सरल हो, समझदार हो, तो तुम्हारा चुनाव सत्संग होना चाहिए। संतों को अंदर में समझ थी। कबीर जी आज भगवान बन के पूज रहे हैं, जगह जगह उनके आश्रम बने हुए, इतने फॉलोअर्स हैं, उनकी महिमा किताबों में अंकित हुई पड़ी हुई। क्यों, कैसे? क्योंकि उन्होंने ये पुख्ता किया था, मुझे है काम सतगुरु से, जगत रूठे तो रूठन दे। महान संत बन गए, भगवंत बन गए। बच्चे बच्चे उनको जानते हैं, अमर बन गए। जैसे गुरु के वचनों को ऊपर रखने से उन्हें अमर बन गए, ईश्वर की बातों को सुनने से, अमल में लाने से अमर बन गए। मुझे है काम सतगुरु से, क्या हम बोल पाते अपने आप से कि मुझे पहला काम मेरा सतगुरु है, पहला काम मेरा गुरु से है? इतनी कॉन्फिडेंस अपने अंदर में रख पाते हैं? जगत रूठे तो रूठन दे, उन्होंने जगत शब्द लगा दिया। जगत में पूरा पूरा सब कुछ आ गया, जैसे कि पूरा संसार रूठता है तो रूठने दो, मुझे सतगुरु से काम है भैया, गुरु ना रूठ जाए पाते मेरा, क्योंकि जो सतगुरु से मिला है कहीं और क्या मिलेगा। ये ऐसा सिलसिला है भगवान से जाने और जो आनंद शांति, जो जीवन में खुशियां बाहर है, गुरु के मिलने से आई है, गुरु के जुड़ने से आई है, सत्य के संग से आई है। दुनिया में कहाँ ले पाए थे हम पहले खुशियां। तो समझदार व्यक्ति संत की मति से चलता है, हमेशा याद रखना। जो संत की मति से चलते हैं, जो गुरु की मति से अपने जीवन को चलाते हैं, बढ़ाते हैं आगे,
वही समझदार कहलाए जाते हैं। वरना जाके दुनिया में देखो जिनके पीछे तुम सत्संग को छोड़ते हो, एक दिन वही तुमसे पागल पागल कह के तुम्हें दुख काटते। जब आया बुढ़ापा डट डट के घर वाले चलते बच बच के, ये कड़वा सच है पर सच है। और संतों की महिमा देखो, कभी तो जिसने गुरु को अंदर में अपना बिठा लिया, अंदर नाभि से, एक तो हम बाहर से खाली आना जाना कर रहे हैं, एक अंदर से पकड़ के बैठे, भगवान तू ही मेरा अपना है, तू ही सच्चा साथी है, तेरे जैसा अंदर में हितैषी दुनिया में कोई नहीं। तो सब भांति मेरी कृपा में अपने मेरे ऊपर अपनी कृपा बरसा के बैठा हुआ है, तो सब भांति मेरा कल्याण करके बैठा हुआ है। हर तरफ से तू ही एक ऐसा है जो मेरा भला चाह के बैठा हुआ है, मेरे मन के सहित पूरा संसार मेरा बुरा करके बैठा हुआ है। इतना अंदर में कोई जो विचार के चलता है, समझ के चलता है, तो आने वाले वक्तों में देखो वही समझदार कहलाया जाता है। वरना तो क्या ही कहा। जो लोग सत्संग में आके आते आते जब बढ़ते जाते, लोग उनको पागल पागल भले ही कहे पहले से, पर वही पागल कहने वाले लोग कहते हैं तुम ही अच्छे रहे, तुम ही समझदार है भैया, तुम ही बच गए। एक दिन भगवान जरूर उनके मुख से तुमसे गलवा देते हैं कि भैया तुम तो अच्छे रहे, तुम तो बच गए, तुम तो बढ़िया रहे। तो जो संसार की बात को लेके चलते हैं, जो संसार को ऊपर करके चलते हैं, आज नहीं तो कल एक अंदर में प्राश्चित पश्चाताप हो जाता है। आखिरी श्वास में उनको कहते हैं 1000 बिच्छुओं का डंक लगता है जो गुरु का कहना नहीं मान पाते, क्योंकि आसक्ति से सिर्फ और सिर्फ गुरु निकाल सकता है तुम्हें। भक्ति में सिर्फ गुरु ही तुम्हें डाल सकता है। ईश्वर के चरणों तक ले जाने का साधन गुरु बता सकता है खाली तुम्हें, दुनिया में कोई नहीं। आसक्ति तो हर कोई डालेगा तुम्हारे अंदर, भक्ति कोई नहीं डालता। जगत से जगदीश में ले जाने की कला गुरु के अलावा कोई नहीं जानता। और जो सीख जाते हैं कला, तो हमने देखा उनका क्या बिगड़ है। जगत में जाने वालों को ना माया मिली ना राम, तो परमात्मा की तरफ बढ़ने वालों को माया और राम भैया दोनों मिले पड़े हैं। लोग ईर्ष्या कर करके मरे पड़े सारे, उनके तो ठाट है भाई। गुरु बच्चों को तो ठाट ही होते हैं, और क्या राजा के बेटे के ठाट ही ठाट है। जो भगवान के बच्चे को अपने को समझ रहा है कि हम भगवान के, भगवान मेरा है, सर्वत्र वही पाल रहा है, सर्वत्र वही है, उसी की महिमा है सारी, हम उसके हैं, वो हमारा है ना। शहंशाह राजा के बच्चे हैं हम, तो ठाट उसकी नहीं होगी तो किसकी होगी? वरना तो 12 पाठ लगे पड़े लोगों के, जाके देखो वो पड़े गुरु बच्चों के बड़े बड़े ठाट। तो जो अंदर में ऐसे सोच लेते हैं गुरु का बन जाता, उसी के ठाट ठाट है। बाहर से भले चाहे कुछ भी दिख रहा है, भले फटे हाल दिखे, अंदर से बड़े शहंशाह बन के चलते। हमेशा अंदर में ऐसे गुरु वचनों को साथ में लेके चलना। जिसने गुरु की महिमा जान ली, जिसने गुरु की बात को मान लिया, है ना, एक अंदर से खुनकी रहती है उसको, एक अंदर से जैसे खुशी रहती है, एक गर्व सा महसूस होता है, मतलब एक अनोखा सा आनंद सा महसूस होता है, जीत का एहसास होता है जैसे। पर जिसने गुरु की बात को पीछे कर दिया, संसार को मान लिया, कभी देखो उसकी नजरें खुद से नीचे हो जाती है, खुद से एक भय आ जाता है, खुद से शर्म सी महसूस होती है, या जो मैं अपना अनुभव बताती हूँ। गुरु का खाली कहना मान के जब चलते हैं तो क्या कॉन्फिडेंस आता है जीवन में। ना मेरे संसार तेरा प्यार, तो हमारे अंदर से एक आवाज आती है। और संसार भर के प्यार में पति जरा सा प्यार कम करे, देखो जरा कैसे आंसू बहते हैं। पति का भरपूर प्यार मिल रहा है, ठीक है, तुम्हें गोदी में ले ली घूम रहा, सास की नजर जरा टेढ़ी हो जाए, हंस के दिखाओ जरा। चलो सास का भरपूर तुम्हें प्यार मिले, पति का भरपूर प्यार मिले, नंद ना समझे तुम्हें, हंस के दिखाओ जरा, खुश होके दिखाओ जरा। चलो तुम्हें नंदी भी तुम्हें बहुत भाभी भाभी कर करके हाँ गिफ्ट ला के दे रही, खूब प्यार कर रही है ना, थोड़ा सा भाई बंधु ना पूछे, फिर हंस के दिखाओ जरा। कोई ना कोई कमी रीतापन रहेगा ही रहता, रहेगा ही रहेगा। नहीं मिल सकता तुम्हें पूर्ण सुख,
संसार में आदत ना, क्योंकि पूर्णता संसार में है ही नहीं। पूर्णता तो परमात्मा के चरणों में है। पूर्णता आसक्ति में नहीं मिल सकती, पूर्णता से भक्ति में मिलती है। और जब तक पूर्णता का एहसास नहीं होता, इंसान भागता रहता, दौड़ता रहता, तड़पता रहता, बिलखता रहता, भटकता रहता। गुरु कहते तुम्हें चाहिए पूर्णता और जा रहे हो अपूर्णता की तरफ, तो मूर्ख नहीं हो और कौन। संत को गाली दे देती, बोले इधर आओ, मंजिल कहाँ ढूंढते हो, इधर आओ। हर चीज तुम्हें पूरी चाहिए, खाना पूरा चाहिए, रोटी पूरी सिकी चाहिए, चावल पूरे बने चाहिए, है ना, बिस्तर पूरा लगा चाहिए, कपड़े पूरे बने हुए चाहिए, तहमने हुए चाहिए, सब कुछ बढ़िया बढ़िया पूरा चाहिए, घर पूरा बना हुआ चाहिए, इलाज पूरा चाहिए, तुम सब पूरा चाहिए, पूरा परमात्मा ही नहीं चाहिए बस। गुरु आपके प्यार से बिठाता है, भैया पूरा जो है अगर संसार में तो परमात्मा है, उसके बाद ये सब अधूरा है। जहाँ दौड़ रहे हो, जहाँ भाग रहे हो, जो चाह रहे हो, जो देख रहे हो, वो सब अधूरा है। और अधूरे पद में तुमको खुशी नहीं है। आधे अधूरा खाना खा के तुम्हें खुशी नहीं मिलेगी। कच्ची कच्ची कोई पूरी सब्जी रोटी तुम सब्जी बना के दे दे, तुम्हें मजा नहीं आएगा। कच्चे चावल तुम्हें खिला दे, पूरे ना बने हो, तुम्हें मजा नहीं आएगा, पेट नहीं भरेगा और तकलीफ हो जाएगी, पेट दर्द हो जाएगा। आधे अधूरे घर में तुम्हें कुछ ऐसे रहा दे, तुम्हारी बीमारी तुमको लग जाएगी धूल मिट्टी से। तो गुरु भी कहता आधा अधूरा माया में जा जाके तुमने अपनी बीमारियां हासिल कर ली है, ले ली सारी बीमारियां। आओ थोड़ा सा इधर, पूर्ण परमात्मा की तरफ चलो, पूर्ण संत की तरफ चलो। पूरा जब मिल जाता परमात्मा, पूरे का मिलना और सब गम टलना, ठीक है ना। भगवान मिला, ईश्वर मिला, लगा सब मिल गया, ठीक है। तो गुरु ही आसक्ति खाली निकालता। और आसक्ति कैसे निकली, कब निकलेगी, ये तुमको वक्त वक्त पे पता चलेगा अपने अंदर। जब वक्त आए तब पता चले कि हाँ मेरी आसक्ति कहाँ है, गुरु में है, भगवान में है या संसार में। मेरी भक्ति है, मेरी आसक्ति है, ये पहचान तुम्हें अपने से खुद से करनी है। भगवान खाली ज्ञान सुना रहे हैं अर्जुन को, देखो तो बताते जा रहे हैं खाली, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, पर करना तो अर्जुन को ही ना सब कुछ। गुरु भी हम सबको खाली ज्ञान दे देता है, उसके बाद करना तो समझना तो हमको ही है ना। हमेशा प्यार से भक्ति की ओर अपने को मोड़ना, सतगुरु की तरफ अपने को मोड़ना, सत्य के संग में रहना। अगर पछताने से बचना है तो, वरना ये जो समय आ रहा ना, युद्ध चल रहा जबरदस्त, पता नहीं कितने बचेंगे कितने जाएंगे, शरीर तुम्हारा कब तक कैसे क्या रहेगा कुछ नहीं पता। इसलिए वो धन इकट्ठा कर लो जो साथ लेके जाओ, मन उसमें लगा लो जिसमें आराम पाओगे। कहाँ जा रहे, गुरु की ही कर्म पुकार होती कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ, ठीक है। तो हमेशा अपने से पूछते चलना। चलो।